जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सेमिने कराम मवालियान हैदर करार मुहिबान आले आवा शुरुकाए जशन। अब आपके सामने सरमाया मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान मुहक्कक के दौरान खतीब दर हुसैनी खतीब वलायत अली मालिक जिंदगी दराज करे इंतहाई मोहतरम मुकरम जनाब किबला अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब अब फैसलाबाद दो में हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। इसी में आलम इम्कान के सुल्तान उतरे हैं, अबू तालिब के आंगन में सभी ज़ीशान उतरे हैं। मैं शाबानुल मुअज़्ज़म का तारफ और क्या बोलूं, महीना एक है लेकिन कई कुरान उतरे हैं। तो में हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन वबनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। इबादत में शमूलियत फरमाएं, दरूद सारे साहबान मिल के बाबा से। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त पे आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। अल्लाह बानियान जश्न हाज़रीन जश्न ज़ाकिरीन जश्न के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में अज़ाफ़ा फरमाए। मेरा मालिक आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरदे अलीयुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन के मरहूमीन और बिलखसूस सरदार इम्तियाज़ अली मरहूम मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का इन्हें जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए। मलक सुहेल ख़ान जंग बहादुर ख़ान साहब अलील हैं, मेरा मालिक इन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज़ है उसे रिज़्क़ अता फरमा। आप तमाम अहबाब को मेरी जानब से शबानुल मुअज़्ज़म की हर रात के उतरे हुए हर एक कुरान के नज़ूल पे हदिया मुबारकबाद। बिस्मिल्लाह। ये इस्लामी साल का महीना जिसका नाम शाबान और इसे इज्जत की वजह से शबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है। शाबान के बाद अगला महीना आएगा वो रमज़ान है और किसी बरकत की वजह से उसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। रमज़ान के महीने के नाम के साथ एक लफ्ज़ है मुबारक। जब हमने उलमा से पूछा महीने बाकी भी अल्लाह ने बनाए और अल्लाह के बनाए सारे एक जैसे होते हैं तो फिर रमज़ान ही मुबारक क्यों? तो जवाब हमें हर मसलक के मौलवी ने एक ही दिया, ये रमज़ान मुबारक इसलिए है कि इस रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात है जिस रात पे कुरान उतरा था, लिहाजा उस कुरान के उतरने की वजह से वो रात क्योंकि इस महीने में है, उस रात की वजह से यह महीना मुबारक हो गया। तो मेरा फिर इब्तदा में यह सवाल करने का हक तो बनता है कि रमज़ान तो कुरान की वजह से मुबारक हुआ, शाबान किसकी वजह से मुअज़्ज़म हुआ? आपने अपने बच्चों को, मुसलमानों ने यह तो बता दिया कि रमज़ान में नज़ूल कुरान है, यह नहीं बताया कि शाबान मुअज़्ज़म किसकी वजह से।
शबान में एक नहीं, शबान में बार बार कुरान आया। यकम शबान से ये जश्न शुरू हुए, 15 शबान तक ये रातें जश्न की रातें, ईद की रातें, खुशी की रातें। अगर कोई उर्दू अदब समझता हो तो उसके लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, शबान की 15 तक खुदा ने पूरी करबला नाजल कर दी। यकम शाबान शरीकतुल हुसैन, फिर करम का शहनशाह, फिर वफा का पैगंबर, फिर करबल का दुल्हा, फिर हुस्न का पैगंबर। ये सारे कुरान इसी महीने में नाज़िल हुए और हमें फख्र है कि हम अपने इमामों की आमद भी मना लेते हैं, हम अपने रहबरों का जश्न भी मना लेते हैं। लेकिन मैं जश्न की आगाज करता हूँ हर एक बारगाह पे सजदा करते हुए, हर एक दहलीज पे सजदा करते हुए, ताकि शबान की सारी खुशियों को हम समेट सकें, शबान की सारी बरकतों को हम समेट सकें। इसमें वो शहनशाह मुअज़्ज़म आया है जिसे ज़माना हुसैन कहता है। मैं इमाम हुसैन का इख्तियार फुतरस पढ़ के नहीं सुनाता, हुर पढ़ के नहीं सुनाता। हुसैन ने फुतरस को बख्शा, ये हुसैन का फजाइल नहीं था, ये हुसैन के झूले की एक अंगड़ाई का नाम था। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। ये जो हुसैन ने जब ये जो हुसैन मौला ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये जो करीम करबला ने फुतरस को पर दिए मेरी कौम का नौजवान, ये हुसैन की एक अता थी, ये झूले की एक करवट थी, उसी करवट की वजह से फुतरस माफ हो गया। ये जो हुसैन ने हुर को बख्शा था, ये एक नजर करम थी जिसने उस गुनाहगार को हुर बना दिया था। इख्तियार हुसैन तो इससे भी कहीं बुलंद हैं, इख्तियार हुसैन तो कहीं इससे भी बहुत बड़े हैं। ज़माने ने समझा ही नहीं कि हुसैन कहते किससे हैं। शबानुल मुअज़्ज़म में हुसैन मक्का में पहुंचे। मैं हुसैन का इख्तियार पढ़ने लगा हूँ, जश्न का आगाज करने लगा हूँ। इसी इख्तियार में आपको हुसैन भी सुनाऊंगा, इसी इख्तियार में ही आपको अब्बास सुनाऊंगा, इसी इख्तियार में ही आपको अकबर सुनाऊंगा। इख्तियार एक पढ़ूंगा, इज्जत 3 बादशाहों की पढ़ूंगा। इख्तियार सिर्फ एक पढ़ूंगा। शबान है, शबान में हुसैन मक्के, 28 रजब को मदीना से निकले, शबान में हुसैन मक्का में। माशाअल्लाह, क्या बात। मैं इमाम हुसैन की मक्का मौजूदगी में इख्तियार हुसैन भी पढ़ने लगा हूं, माशाअल्लाह। इख्तियार अब्बास भी पढ़ने लगा हूं, इख्तियार अली अकबर भी पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन मक्का आए, मक्का आके इमाम हुसैन ने इंतजार किया हज का। हज का इंतजार नहीं था, हुसैन को इंतजार था कि लोग इकट्ठे हों ताकि पता चले कि इख्तियार हुसैन क्या है। जमाने ने समझा कि शायद हुसैन, वो जो मक्का में बदी हुई एहरामों के नीचे तलवारें थी, हुसैन उन तलवारों की वजह से मक्का छोड़ के चले गए। शायद हुसैन उस खौफ की वजह से चले गए। हुसैन ने अपना इख्तियार दिखाना था, और वो इख्तियार क्या था। करीम करबला तवाफ कर रहे थे, तवाफ काबा करते हुए हुसैन ने एक तवाफ में आके एहराम खोल दिए। एहराम खोले हुसैन ने। जमाने ने यह समझा कि शायद हुसैन मक्का से चले गए और काबा वहीं का वहीं रहा और हुसैन चले गए। शायद काबा वहीं का वहीं रहा और हुसैन चले गए। जो बंदा इरफान सुनने का आदी है, मैं तारीख का सहारा नहीं लूंगा, मैं इरफान का सहारा लेके आपको मवद्दत की वादी में लेके जाना चाहता हूं। जमाने ने समझा कि शायद हुसैन मक्का में अल्लाह के घर का हज करने आए थे। हुसैन अपने एक सिपाही को लेने के लिए आया था। हुसैन लश्कर में अजाफे के लिए आया था। वो लश्कर में अजाफा क्या था, जब हुसैन काबा से निकले तो फिर सिर्फ हुसैन तन्हा नहीं गए, हुसैन अकेले नहीं गए। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चल पड़े।
हुसैन ने काबे से काबे की रूह को लिया, हुसैन ने काबे से काबे की रूह को लिया। जो बंदा अभी तक हैरत की वादी में है कि इसने मिंबर से ये क्या जुमला कह दिया कि हुसैन काबे से काबा की रूह को लेके चले गए। अगर हुसैन काबा से काबा की रूह लेके ना जाते तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। बादशाह हुसैन इज्जत। बिस्मिल्लाह सर। यार यार बिस्मिल्लाह। मालिक हुसैन इज्जत। क्या बात है। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। ये काबा पहले से था, हजरत इब्राहिम के दौर में भी था, लेकिन नमाज काबा की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ी जाती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर नबी के दौर में काबा रहा, लेकिन नमाज काबा की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ी, क्योंकि काबा सिर्फ अमारत थी, सजदा अमारत को नहीं होता। जो बोल सके वो जहमत फरमाए। सजदा घर को नहीं होता। घर था लेकिन अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया। जैसे कि आदम का पुतला भी था लेकिन सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब आदम में रूह फूंकी गई। इसका मतलब कि सजदा पुतले को नहीं हुआ, सजदा रूह को हुआ था। काबे के भी पुतले को सजदा नहीं हुआ, सजदा तब हुआ जब 13 रजब काबे में अली की रूह। काबा सजदे के काबा सजदे के काबल हुआ अली की वजह से। जश्न सुनते आना, ये जुमला पहला जुमला, इसे संभालना। मैं यूं तकरीर में से जुमला निकाल के आपको देने लगा, इस जुमले को अपने पास संभालिएगा। ये तकरीर में आगे जाके फिर यही जुमला दोहराया जाएगा। काबे को सजदा काबे की वजह से नहीं, अली की वजह से। मैं दूसरा जुमला कहने लगा हूं, 2 बंदे बोलना, 3-4 बंदे बोलना, बोलना अकीदे वाले। काबे को सजदा काबे की वजह से नहीं, अली की वजह से नहीं। अली काबे की वजह से नहीं बना। कोई ना समझे कि शायद काबे में आए तो अली बने। अली अबू तालिब के घर में भी आता तो अली होता। चले अगर हाथ उठ गया तो इन्हीं हाथों की खैरात के लिए जुमला कहता हूं, अली जहां आता वही काबा हो जाता। या बिस्मिल्लाह। खुदा का घर अली मौला का एहसान हो गया, वरना खुदा जाने खुद कब तक हमारे हम सफर होते। और जमीने के आदम इल्म के दर को दुआएं तेरे अदर के दर का बनता, तेरे सजदे दर बदल हो। या अली काबा में आए और काबा सजदे के काबल हो। इसका मतलब कि सजदा अमारत को नहीं, रूह को हुआ। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। अब रूह मक्के में नहीं, रूह करबला चली गई। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले गए। किसी बंदे को शक हो वो अभी करबला जाए। हुसैन की जर्री पे सामने लिखा है, मान ज़ारल हुसैन फकद ज़ारल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं, उसने अल्लाह की ज़ियारत। मेरा घर फैसलाबाद, मैं इस वक्त कंबड़ियाल मिंबर पे हूं। कोई बंदा मेरे घर के इस वक्त जाके 1000 चक्कर भी लगाए, वो मुझसे तो नहीं मिल सकता। मुझे वही मिलेगा जो मुझ तक पहुंचेगा, क्योंकि घर मेरी वजह से, मैं घर की वजह से नहीं।
मेरी वजह, आसफ अलवी का घर, इसका मतलब है जब मरकज ही नहीं। अगर आप खामोश बैठे हैं तो फिर मैं एक दलील और दे देता हूं। मक्का अल्लाह का घर है, लेकिन मक्का मुकर्रमा है, मुअल्ला नहीं। मक्का को मक्कातुल मुकर्रमा कहा जाता है, करबला को करबलाए मुकर्रमा नहीं, करबलाए मुअल्ला कहा जाता है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ रहा, मुअल्ला कहते उसे है जहां अल्लाह हो। एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। अर्श भी मुअल्ला है तो अल्लाह की वजह से। जश्न का ये रुख पसंद नहीं तो मैं मौजू बदल सकता हूं। इससे अगली वादी मजीद खूबसूरत है अगर सफर करें। इसका मतलब है कि करबला मुअल्ला हुआ, हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके आया, अब वहां बदन रह गया, रूह करबला आ गई। वहां सिर्फ घर, रूह करबला। घर इज्जत वाला है, मंसूब जो है घर इज्जत वाला। इसलिए खुदा ने कहा मेरे घर जाना तो अमीर जाना, मुस्तती हो तो आना। मकरूज को अल्लाह ने अपने घर बुलाया ही नहीं, गरीब को दावतनामा ही नहीं दिया। मकरूज हो ना आना, गरीब हो ना आना, इसलिए कि सिर्फ घर है। जहां खुद था हुसैन ने कहा तू करबला आना है, तू गरीब है कर्जा लेके वापस हुसैन करेगा। खुदा ने कहा मक्के आओ मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू करबला मैं तेरे अगले भी माफ करूं। तुम करबलाओ मैं तुम्हारे अगले भी माफ करूं। खुदा ने कहा मेरे घर आना तो सोच के आना, सर मुंडवाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, खुले मैदान में सोना पड़ेगा। जब एहराम बांध लिया फिर तिनका भी नहीं तोड़ सकता, फिर जुल्म भी नहीं कर सकता। सफा और मरवा पे दौड़ना पड़ेगा, 3 जगह पे रुक के पत्थर मारने पड़ेंगे। ये सारे अमाल करने के बाद जब तू थक हार के बैठेगा फिर मैंने फैसला करना है कि कबूल करना है कि नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद फैसला करूंगा तेरी नीयत, तेरा खलूस, तेरी इबादत, इन सारी चीजों को देखूंगा। फिर फैसला मैंने करना है कि कबूल करना है या नहीं करना। अमल तू पहले करेगा, फैसला मैं बाद में करूंगा। अमल तू पहले करेगा, फैसला मैं बाद में करूंगा। हुसैन का तू घर बैठ के करबला आने की नीयत कर, कबूल मैं पहले करूंगा, सफर बाद में करूंगा। तू सिर्फ नीयत कर। एक बंदे ने मासूम से पूछा, उसने कहा मौला मैंने सुना है करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना। वो देखने लगा मौला मैं भी सोच रहा था एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे हो जाती है। इमाम ने फरमाया तूने गलत सुना, करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाता है। करबला की नीयत करने से गुनाह माफ हो, इरादा करो गुनाह माफ। सफर अभी बाद में, वहां सब कुछ करने के बाद फैसला। क्या बात है, यहां सिर्फ इरादा करो गुनाह माफ। उस बंदे ने कहा मौला गुनाह माफ करबला जाने से पहले गुनाह माफ क्यों होते? अब सतर मेरे हाथ में सोने का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे लिखूं, मुझे मजमे पे एतकाद है, नाज है, यकीन है, मैं तुम्हें जुमला हदिया करने लगा हूं। उसका मौला करबला जाने से पहले गुनाह माफ क्यों हो जाते हैं? फरमाया वाहद जर्री है हुसैन की, जिसे हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है।
बदन तैयब होता है। क्या राज बताया सुबह। इसलिए पहले गुनाहों की माफी, फिर करबला की ज़ियारत। क्या कहने के बाद होता उस नामक। वाह वाह इमाम हुसैन, मैंने कहा रहूंगा मैं मक्का में, सफर मक्का, सुभान अल्लाह। इख्तियार हुसैन। वाह वाह वाह। मैंने इख्तियार हुसैन की एक हल्की सी झलक आपको सुनाई। जमाने ने समझा कि शायद हुसैन के पास सिर्फ 72 ही थे। हुसैन का एक लश्कर तो तुझे नजर ही नहीं आ रहा। हुसैन मदीने से रसूल लेके चला, हाय हाय, मक्के से तौहीद लेके चला। मोहम्मद रसूल अल्लाह भी हुसैन के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी हुसैन के साथ। ये था हुसैन का लश्कर। अब एक ही मोड़ लूंगा और जश्न दूसरे रुख में चला जाएगा। जिस बंदे को खताबत के मोड़ और बरीकियों का पता है, वो जुमले पे मेरा साथ देना। हुसैन ने सिर्फ इतना सोचा कि आज अब तवाफ नहीं करना, यहीं से एहराम खोलने हैं। हुसैन ने हजारों हाजियों की मौजूदगी में किसी और को नहीं देखा, सिर्फ अब्बास को देखा। इधर हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास की आवाज आई, हुसैन कह रहे हैं एहराम खोल दो। मौला हुसैन ने अब्बास को कहा नहीं, देखा। वाह वाह। सिर्फ देखा। क्या कहने। वाह 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 वाह। अब जिसे शायरी सुनना आती है, अदब पढ़ना आता है, वो इस जुमले को दिल की गहराइयों से जरा कबूल कीजिएगा। मुझे जिंदगी में, मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा, मकसूद आप, मुझे जिंदगी में सखी अब्बास पढ़ना ही नहीं आया। मुझे, मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई लफ्ज ऐसे मिले जिसे मैं अपनी कौम को आवाज सुनाऊं। मैं जिस लफ्ज को देखता हूं, लफ्ज का वजन करता हूं, लफ्ज छोटा, अब्बास बड़ा। मैं एक सजदा करने लगा हूं, सजदा अच्छा हो तो सारे नमाजी साथ आ जाए। अब्बास कहते किसे हैं? जो हुसैन के चश्मे अबरू को वही इलाही समझे। बादशाह हुसैन इज्जत है, सखी हुसैन इज्जत है। जो हुसैन के अबरू को वही इलाही समझे, जो लफ्जों में अताअत का पाबंद ना हो, जिस बंदे को अभी भी समझ नहीं, खतरनाक जुमला कहने लगा हो, जो वही इलाही के लिए जबरील का मोहताज ना हो, उसे अब्बास कहते हैं। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन इज्जत है, जो सिर्फ हुसैन के चेहरे को देखे और मशीयत परवरदिगार को समझ ले, उसे अब्बास। क्या बात है। अब्बास का पैकर पहले था, वफा बाद में बनी। क्या बात है। क्या बात। वफा ने जिसके पैकर से खैरात लेके, क्या बात है। क्या बात। अपनी मारिफत में इजाफा किया, उसे अब्बास कहते। मौला हुसैन ने सिर्फ हजरत अब्बास को देखा। अब्बास ने हुसैन के चेहरे से हुक्म परवरदिगार को पढ़ा। जो कुरान पढ़ के अल्लाह से हदायत ले, उसे मुसलमान कहते हैं। जो हुसैन के चेहरे से अल्लाह का हुक्म पढ़े, आया हुसैन का चेहरा जिसके लिए कुरान का दर्जा रखे, उसे अब्बास कहते हैं। सखी अब्बास ने यूं हुसैन का चेहरा देखा, अब्बास की आवाज आई, हुसैन कह रहे हैं एहराम खोल दो। एक बार भी मेरे मौला अब्बास ने नहीं पूछा कि मौला हज क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि अब्बास जानते थे कि काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते। जब कह दिया हुसैन ने, तो अब एहराम खोलने पड़ा। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास तूने इतने लाखों में मेरा पैगाम दिया है, मैं चाहता हूं मेरा पैगाम सिर्फ इस हाजियों के हजूम तक न रहे, जमाने को बता दे कि हुसैन किसे कहते हैं। अब्बास जमाने को सुना दे कि हुसैन किसे कहते हैं। अब्बास ने कहा, मौला कैसे सुनाऊं? फरमाया, काबे की छत पे जाओ। जो जवान बैठे हो, जो गाजी के नौकर हो, जो मुरीद नहीं, जिनके मुराद का नाम अब्बास है, वो लफ्ज़ सुनो। सखी अब्बास खाना काबा की छत पे चले। 3 हस्तियां गई काबा की छत पे।
एक हजरत बिलाल, एक खुद अली, एक हजरत अब्बास। अब्बास काबा की छत पे आए, लोग काबे की बुनियादें देख रहे थे। काबा अब्बास के कदम चूम रहा था। अगर जहनों में नक्शा आ गया तो मेरा ख्याल है जश्न यहीं पे हो जाएगा। काबा की छत पे अब्बास खड़े थे, काबा की छत पे अब्बास खड़े थे, काबा की छत पे अब्बास खड़े थे। कौन कहता है कि काबे में अलम नहीं है? काबा की छत पे अब्बास खड़े हैं। दूर मसनद पे हुसैन बैठे, मौला अब्बास काबा की छत पे खड़े। हाजी देख रहे हैं अब्बास को, अब्बास देख रहे हैं हुसैन को। सखी अब्बास ने खुतबा दिया, अगर इजाजत दे तो मैं खुतबे की 3 सतरें पढ़ूं। मौला अब्बास ने खाना काबा की छत पे खड़े होकर खुतबे की पहली सतर पढ़ी। जो जवान बैठो तवज्जो मेरी तरफ करना। मौला अब्बास ने खुतबा पढ़ने से पहले खुतबे में सखी अब्बास ने 3 इशारे किए। तीनों इशारे अब्बास ने अपनी अंगुश्त के साथ किए। अब्बास की उंगली के साथ कायनात की नजरें दौड़ रही हैं। जहां जहां गाजी की उंगली जा रही है वहां वहां कायनात की नजरें जा रही हैं। मैं पहली सदर पढ़ के अंदाजा करूंगा कि मुझे सखी का कितना खुतबा पढ़ना है और कितना छोड़ देना है। मैं पहला जुमला सखी अब्बास के खुतबे का पढ़ने लगा हूं। हजरत अब्बास काबा की छत पे आए, हजारों हाजी काबे का तवाफ कर रहे थे। अब्बास ने काबे की छत पे आके कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बैतही बिक़दूम अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। अब अगर जुमला याद आया हो तो मैंने तकरीर में कहा था काबा अली की वजह से काबा। सखी अब्बास ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। जो जवान बैठे मैं जुमला कहने लगा हूं। मौला अब्बास ने यह नहीं कहा कि उसके बाबे के चेहरे की वजह से, उसके बाबे के हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से। सखी अब्बास आपने कदमों का नाम क्यों लिया? फरमाया काबे में एक नबी के कदमों के निशान भी हैं जिसे इब्राहिम कहते हैं। मैंने काबे की छत पे खड़े होकर ऐलान कर दिया है अली के कदमों की वजह से इज्जत मिली है, किसी नबी के कदमों की वजह से नहीं। इब्राहिम के कदम भी आए लेकिन काबा इज्जत के काबिल हुआ अली के कदमों पर। एक एक सतर और एक एक हरफ मुझे रोक रहा। मौला अब्बास से आओ सारे के सारे झुक के मौला अब्बास से कहें, मौला आपने ये जुमला कहा उसके बाबे के कदमों की वजह से। तो मौला अली आपके तो भी बाबा है। आप कह देते तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरे बाबे के कदमों की वजह से। अब सतर वसूल हो तो नौकर को दुआ दे देना, अब्बास की आवाज है गुस्ताख न बन, जहां हुसैन बैठा हो वहां अपने फजाइल नहीं पढ़ेगा। जहां हुसैन हो वहां अपनी फजीलत पे नाज नहीं होता। बिस्मिल्लाह। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इसे उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये जुमला कहने के बाद सखी आवाज की आवाज, मन कान बैतुल अम्स अस्बह क़िबलतन। और जाहिलो, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये सिर्फ ईंटों का घर था, इसे किबला हमने किया है। ये जुमला कहने के बाद अगली सदर सरकार हजरत अब्बास के खुतबे की सुनना। हजरत अब्बास की आवाज़ है अय्युहल काफिरा वल फाजिरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो ओ काफिरो ओ फाजिरो। अल्लाह जाने मजमा कहां चला गया। मैंने तो सखी अब्बास का खुतबा पढ़ दिया। अब्बास की आवाज़ है ओ काफिरो ओ फाजिरो। जमाना कह रहा गाजी करबला में आके लड़ा क्यों नहीं? अब्बास तो मक्के में ही लड़ गया था। अब्बास ने तो सारे काफिर कर दिए थे। अब्बास की आवाज़ आई ओ काफिरो, आओ गाजी के अलम पे जाके पूछे मौला ये तो हाजी है, ये तो एहराम बांध के आए हैं। फिर मैं काबे की छत पे ऐलान कर रहा हूं, जो हुसैन को छोड़ दे वो हज में भी काफिर होता। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। सरकार मुर्शिद अब्बास सरकार का भी की छत पर खड़े होकर अपने आका हुसैन ने एक कसीदा पढ़ा है, बेशक वो आपके तवज्जो से सामईन की नजर करता है। बिस्मिल्लाह। शब्बीर बेमिसाल कहाँ और कहाँ यजीद, शब्बीर बेमिसाल कहाँ और कहाँ यजीद, खिलकत का ये कमाल कहाँ और कहाँ यजीद, हैदर का खुश जमाल कहाँ और कहाँ यजीद, और ये फातिमा का लाल कहाँ और कहाँ यजीद, और बैयत में और शाह की इताअत में फर्क है जितना कि रिज्स और तहारत में फर्क है। या अली। अब्बास ने कहा ओ काफिरो, तो जो है इजाजत है ना पढ़ूं खुतबा। सखी अब्बास की आवाज है, ओ काफिरो ओ फाजिरो, ओ काफिरो फाजिरो। मजमा चुप रही है, बोल पड़े मैंने इतनी मेहनत में आपसे एक बार भी जुमला नहीं कहा, पहली बार खैरात मांगने लगा है नौकर, मुझे मजमा बोल के बताए हज बड़ी इबादत है या नमाज बड़ी इबादत है? बेशक हज बड़ी इबादत है। अब्बास ने हज पे खड़े हाजियों को काफिर कह के बताया, अगर हज से बेटा निकल जाए तो काफिर हो जाते हैं, नमाज से बाप निकल जाए। सारे बोलो मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। क्यों कहा जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रखना? अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर उन्हें काफिर क्यों कहा? क्या उनके बदन पे एहराम नहीं था? क्या उनका वजू नहीं था? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल नहीं थे? क्या वो कलमा नबी का नहीं पढ़ते थे? उनकी किस चीज पे गाजी को शक हुआ? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अली वलीउल्लाह को छोड़ दिया। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर उन्हें कहा काफिरो ओ फाजिरो। अगली सतर मेरे मौला सखी अब्बास की, मुझे को बंदा के जिंदगी तोल, मैं एक लम्हा ना लगाऊं जिंदगी तोल के सखी का ये जुमला अपने सर का ताज बना के रख लो। सखी अब्बास की आवाज आई, ओ काफिरो फाजिरो, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका है? अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में चला है, अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, अगर वो चाहे, अगर वो चाहे। मजमा थक गया, मैं जुमला हज़फ करने लगा था, लेकिन 2 4 6 जो आंखें बेदार हैं उनके लिए फिर जुमला पढ़ देता हूं। अब्बास की आवाज आई, अगर वो चाहे तो काबा उड़ के हुसैन के कदमों में चला जाए। अब्बास ने इतना कहना था या काबे की दीवारों में लर्जा तारी हुआ। इससे पहले के काबा अपनी जगह छोड़ता, हुसैन ने मसरत छोड़ी। हुसैन ने काबे पे हाथ रखकर, रोक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। काबे की दीवारों से आवाज आई, मौला गाजी को रोक दे, वरना बाबे ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़। आज जो जाहिल हराम इब्ने हराम ये भौंके कि अब्बास मासूम नहीं, कितनी बड़ी इस्मत की दलील है अब्बास की। इमाम के होते हुए अब्बास खुतबा दे रहा। नबी की ये हदीस जो है मैं सुन्नी किताबों से दिखाने के लिए तैयार हूं, आपने लाखों दफा सुनी। नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना, इब्राहिम की खुल्लत देखनी, यूसुफ का हौसन देखना हो, इस्माइल का ज़ुहद देखना हो, सब्र यकूब देखना हो, अगर किसी ने ये सारी नबियों की चीजें किसी एक में देखनी, यानजुर अला वजह अली इब्न अबी तालिब, अली का चेहरा देखना, इसका मतलब तमाम नबियों की सिफतों के मजमूए को अली कहते हैं। ये हदीस है या नहीं?
इस हदीस को किताबों में लिखा गया हदीस तशबीह के नाम से। सुन्नियों ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा। जुमला सुना सखी अब्बास की इसमत में। इसका मतलब है कि अली के पास सारे नबियों की सिफतें थी, लेकिन अली नबी नहीं थे। नबियों की सिफतें सारी थी, लेकिन नबियों की फहरिस्त में नाम नहीं था। अगर नबियों की फहरिस्त में नाम ना होने की वजह से यह ना समझा जाए कि अली में सिफत नहीं थी। नबी ने यह हदीस कह के जमाने को बता दिया ये सारी सिफतें अली में हैं, लेकिन फहरिस्त में नाम नहीं था। फहरिस्त में नाम ना होना सिफत के ना होने की दलील नहीं है। गाजी में हर इमाम की सिफत थी, लेकिन नाम इमामत में नहीं था। हर इमाम के सिफत अब्बास में। अगर वो चाहे तो काबा उड़ के हुसैन के कदमों में से, तौहीद हुसैन के साथ, रिसालत हुसैन के साथ। हुसैन ने मदीने से 28 रजब को रिसालत को लिया, मक्का से आके तौहीद को लिया। हुसैन का काफिला मुकम्मल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह साथ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह साथ, और अलीयुन वलीउल्लाह का वारिस। इन तीनों अतातों को बचाने के लिए 1.25 लाख नबियों के जलूस को लेता हुआ हुसैन जमीन तलाश कर रहा था कि कहां जाके हुसैन एक ऐसी जन्नत सजाए जहां पे हुसैन तौहीद भी रखे, जहां पे हुसैन नबूवत भी रखे, जहां हुसैन 1.25 लाख नबी भी बुलाए। एक ऐसी वादी आ गई जहां पे हुसैन की नजर पड़ गई। पहली बार ये जुमला, ये इस्तारा मिंबर से सुनाओ तो नौकर को मेहनत की दाद बेशक ना देना, लेकिन दिल में दुआ जरूर दे देना। हुसैन को खबर थी, हुसैन का अगर मैं अर्श पे जाऊंगा फर्श खाली हो जाएगा, अगर मैं फर्श पे रहूंगा तो अर्श वालों को कैसे बुलाऊंगा। हुसैन को एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहां वहां वाले भी आ सके, यहां वाले भी आ सके, तौहीद भी रह सके, नबूवत भी रह सके, 1.25 लाख अंबिया भी रह सके। हुसैन को एक ऐसी वादी मिल गई, हुसैन ने वो वादी पूरी खरीदी, खरीद के अकबर के नाम कर दे। अब कोई ये ना समझे कि सिर्फ करबला अकबर की। यार आपने किसी एक मकान का सौदा किया और उससे कहा जो इसमें है वो मेरा, तो इसका मतलब है जब चीज का सौदा हुआ, दुकान का सौदा हुआ, तो जो दुकान में माल था वो भी उसकी हो गई। हुसैन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि करबला की जमीन अकबर की, हुसैन ने कहा करबला अकबर की। अब अगर वहां तौहीद है तो फिर वो भी अकबर की। हाय हाय, जमाने को खबर ही नहीं कि हुसैन ने शबे आशूर अकबर से अज़ान क्यों दलवाई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला करूं, क्या बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, करबला में हुसैन का जितने दिन का क़याम था उनमें से कोई एक अजान भी हुसैन के अकबर ने नहीं दी। ये सारी अजानें हुसैन के सहाबा ने दी। शब आशूर हुसैन ने, 10 मुहर्रम की सुबह, मैं मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, फज़ाइल में अकबर सुनाऊं। हुसैन का अकबर टीले पे जा, अजान तूने देनी है। सहाबा की आवाज, बादशाह हर अजान हमसे दलवाई। फरमाया अब होने लगा है उससे सौदा। उससे सौदा होने लगा है। अब अगर सदर जश्न के मुताबिक हो तो नौकर को दिल से दुआ दे देना। हुसैन ने कहा अब 1.25 लाख अंबिया करबला के टीलों पे है। हुसैन सौदा करने लगा है। उधर से अल्लाहु अकबर आ रहा है, इधर से हुसैन का अकबर जा रहा।
सारे बोलो, मिलके बोलो, हाथ उठा के नाराए हैदरी।